अभी बोला ना, दोबारा बोलने की हिम्मत मत कर लेना मेरे सामने। काव्या, तुम मुझे मना भी तो कर सकती थी। मुझ पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी सी बात के लिए तुमने मेरे चांटा मार दिया। इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? अरे तुम मेरे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछ रहे हो और कह रहे हो कि इतनी सी बात है। तुम्हें अच्छे से पता है कि आई एम मैरिड एंड राहुल इज माय हस्बैंड। तो क्या हुआ, मैं भी मैरिड हूँ काव्या। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे ये घटिया सोच अपने दिमाग में लाने से पहले तुम्हें एक बारी भी अपनी बीवी की शक्ल नहीं याद आई? हाँ, नहीं आया, क्योंकि नहीं पसंद करता हूँ मैं उसे। तुम कौन सा अपने पति के साथ रहती हो? वो दुबई में जॉब करता है बाहर, और तुम यहाँ इंडिया में। देखो काव्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें अपनी जवानी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना यार। एंड आई प्रॉमिस यू, किसी को भी पता नहीं लगने वाला है यार। कितने घटिया, नीच और गोबर किस्म के इंसान हो तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे वहाँ मेरा हस्बैंड अब्रॉड जाके मेहनत कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है सिर्फ मेरे लिए, और मैं यहाँ बैठ के उसके पीठ पीछे उसको चीट करूंगी। तो क्या हो गया यार, आजकल सभी करते हैं। वो जो हमारे साथ नेहा है, उसकी शादी हो चुकी है, अरे उसका भी बॉयफ्रेंड है। आजकल ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के होते हैं। आजकल ये आम बात है यार। और हो भी क्यों ना, हम पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, शाम को घर जाते हैं और फिर नेक्स्ट सुबह ऑफिस में आ जाते हैं। जब सारा दिन हमें ऑफिस में ही गुजारना है तो यहीं पर कोई ढूंढ लेते हैं ना। एक बात बताओ काव्या, मेरी बात प्रैक्टिकल लग रही है ना? अरे भाड़ में गई तुम्हारी प्रैक्टिकल बात। और दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। राहुल इज माय हस्बैंड, और चाहे वो फिजिकल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट मेंटली एंड इमोशनली वो मेरे साथ है। दैट्स क्लियर? और मैं सिर्फ उनसे ही प्यार करती हूँ। मेरे दिल में भी वही है और मेरे दिमाग में भी वही है। अरे शादी की है मैंने उनसे। अरे 7 फेरे लिए और 7 वचन भी दिए मैंने। और ये तुम्हारे ऑफिस की गंदगी में ना, मैं अपने 7 फेरे और 7 वचन नहीं डालूंगी। और अगर अगली बार से इतनी घटिया बात की ना मेरे सामने, तो मैं एचआर से कंप्लेंट करूंगी और तुम्हारे ऊपर मीटू का केस डालूंगी। दैट्स क्लियर? वैसे बिल्कुल ठीक किया तुमने, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। पर तुम एक बात बताओ काव्या, मुझे ये बात तो 1 महीने पुरानी है ना, फिर तुम आज क्यों बता रही हो मुझे? तब भी तो बता सकती थी। अरे तुम बाहर कंट्री में हो तो मैंने सोचा कि तुम्हें क्या ही स्ट्रेस दूं। वैसे एक बात बताओ, अब तुम बाहर रहते हो तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा क्या कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी चीटिंग कोई मजबूरी नहीं है कि कोई मजबूरी में करता है। चीटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस, और किसी की फितरत में अगर धोखा देना है ना, तो वो आपको धोखा देगा ही, फिर चाहे आप उस पर कितनी ही पाबंदियां क्यों ना लगा लो। और जो व्यक्ति आपके लिए लॉयल होगा ना, वो आपके लिए लॉयल, उसके पास पूरी फ्रीडम होते हुए भी वो हमेशा आपके लिए लॉयल ही रहेगा। हाँ राहुल, एक्चुअली यू आर राइट। अरे चीटिंग कोई मजबूरी में थोड़ा ना करता है, ये तो हमारी चॉइस होती है कि हमें धोखा देना है या नहीं देना। और वैसे भी क्योंकि आज के टाइम में जो लोग ये बहाना देते हैं ना कि उनके पार्टनर्स के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है और इसलिए वो बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, अरे उनको भी ना कोई बताने वाला होना चाहिए कि पहले के टाइम पे भी ना आदमी लोग सालों के लिए, महीने के लिए दूसरे देश प्रदेश कमाने के लिए जाते थे, और उनकी वाइफ उनके बिना गाँव में रहती थी, उनकी फैमिली का ध्यान रखती थी। अरे तब के टाइम पे ये फ़ोन, वीडियो कॉल, अरे कोई कांटेक्ट तक भी नहीं हो पाता था। लेकिन आज का टाइम देखो, अरे आज के टाइम में चीटिंग इतनी नॉर्मलाइज हो गई है ना कि लॉयल्टी प्रीमियम हो गई है। हाँ, सही कहा तुमने। पर फिर भी मैं इतनी दूर रहता हूँ, बहुत टाइम बाद हम लोग मिलते हैं, क्या तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि तुम मुझे चीट कर दो? और वैसे भी अगर तुम मुझे चीट करोगी, मुझे क्या ही पता चलेगा? हाँ तो मैं तुम्हें कैसे चीट कर सकती हूँ राहुल? हमने शादी की, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, और शादी ना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हम एक दूसरे को चीट करें। तो इसलिए तुम बेफिक्र रहो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, तुम भी ना कभी मुझे चीट मत कर देना, वरना देख लेना तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं, समझे? कभी नहीं।